हेलो एवरीवन, फिर से मिलते हैं हमारे वही टॉपिक पे, शिष्टाचार पे। ठीक है, तो आज हम कुछ और नया सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इफ समवन आस्क फॉर एनीथिंग एंड यू वांट टू गिव इट देन यू कैन से। यदि आपसे कोई कोई वस्तु मांगता है, कोई चीज़ मांगता है आपके पास से और आप उन्हें देना चाहते हैं, तो आप कौन से वाक्य यूज़ कर सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? तो यस, यू आर वेलकम या फिर विद ग्रेट प्लेजर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप बोल सकते हो किसी को वस्तु देने के समय, अगर वो सामने से मांग रहा है और आप देना चाहते हो तब। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन एंड यू कैन से। अब आप किसी की मदद करना चाहते हो, ठीक है, तब आप क्या कहोगे? अलाउ मी या फिर मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ? अलाउ मी में क्या है, अगर कोई बैग लेके जा रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, या फिर कोई महिला है, वृद्ध है, वो उठा नहीं पा रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अलाउ मी, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो आप ऐसे पूछ सकते हो। नाउ व्हेन यू वांट टू गिव वे टू द ओल्डर पर्सन और फीमेल, आप किसी वृद्ध आदमी को या फिर किसी महिला को जगह देना चाहते हो या रास्ता देना चाहते हो, देन यू कैन से आफ्टर यू, मतलब आपके बाद। ठीक है, अब सॉरी, आपको पता है सॉरी कब बोलते हैं? आप अगर गलती की है आपने और गलती हो जाती है आपसे, तो आप सॉरी कहते हो। ठीक है, फिर एक्सक्यूज़ मी कब कहते हो? फॉर एग्जाम्पल, दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, इधर दो आदमी खड़े हैं और वो बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और आपको उसमें से बीच में से गुजरना है, देन आप क्या कहोगे? इधर होगे तब आप क्या सकते हो? एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। प्लीज़ आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा उनको भी, और वो दोनों आपको क्या करेंगे? रास्ता देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ पार्डन और आई बेग योर पार्डन, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो आप समझ नहीं पा रहे, उनकी बातें जो सुन नहीं पा रहे, उनकी जो वॉइस है वो धीरी है, कम है। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू कैन से पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन। उनका मतलब वो समझ जाएगा सामने वाला आदमी कि आपको कुछ चीज़ें सुनाई नहीं रही, या फिर जो चीज़ें सुनाई दी आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, एट दैट टाइम ओनली यू कैन यूज पार्डन और आई बेग योर पार्डन। मे आई कम इन, ठीक है, आप एक रूम में हो, जा रहे हो और उधर उधर कोई बैठा है, तो क्या कह सकते हो? मे आई कम इन, या फिर मे आई कम इन प्लीज। और जो सर हो तो सर, और मैडम हो तो मैडम। ठीक है, और तो सामने वाला क्या आंसर देगा? यस प्लीज कम इन, या फिर ऑफ कोर्स, तो आपको अंदर आने की इजाज़त दे रहा है। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। और नेक्स्ट इज, जो हम देखेंगे शिष्टाचार के जो भी वाक्य है उनको वाक्य में डायरेक्टली क्या है। सबसे पहले है आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटल लेट, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो आप क्या कह सकते हो? इसका मतलब क्या हो गया? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हुई हो गई है। प्लीज़ कन्वे माई एपोलॉजीज, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में काम करते हो और आप घर पे रह गए हो, आपने जो एम्प्लॉय मतलब आपके जो वर्कर के मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपके साथ जो और आदमी काम कर रहे हैं, आप उनसे द्वारा कहलाते हैं कि प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज, मेरी तरफ से आप माफ़ी मांग लीजिए उनको। फिर है सॉरी टू बोदर यू, मतलब किसी को आप डिस्टर्ब कर, कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा है कोई लोग, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, एट दैट टाइम यू कैन से सॉरी टू बोदर यू, मतलब आपको आपके काम में बाधा डालने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर है मे आई योर अटेंशन प्लीज़, बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारी बातें चल रही है और आपको बोलना है कुछ, तो आप क्या कह सकते हो कि आप सबका अटेंशन मेरी तरफ आ सकता है क्या? ज़रा ध्यान दीजिए सब, ऐसा। ठीक है, इट्स ऑल योर्स, ठीक है, कोई मेहमान आपके घर पे आता है, वो खिंचाता है, मतलब हिचकिचाता है अपने घर पे आके, तो आप उस समय कह सकते हो कि ये सब चीज़ें आपकी है, अपना ही समझिए। ठीक है, ऐसा। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे से शांति से बोलेंगे? अगर कोई फास्ट में बोल रहा है तब दैट टाइम यू कैन से दिस। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, क्या मुझे आप बैठने दोगे?
तो कोई आपसे ये कह सकता है, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, या फिर इधर आप अपनी मर्जी से और अपनी कंफर्टेबल फील से करिए जो भी काम कर रहे हो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, इनकन्वीनियंस है कष्ट के लिए, क्षमा मांगता हूँ मैं। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, आपने कई बार रेस्टोरेंट में भी देखा होगा या फिर बुफे स्टाइल में जो होता है वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। डैट मीन्स कि आप अपनी आपकी खुद की मदद कीजिए या फिर आपने अपने से लीजिए। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और अब मेरा बेस्ट दूंगा। और लास्ट है होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, आप एक वीडियो में भी आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा कि और फनी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। होप यू आर एन्जॉइंग शॉल एंड आई थिंक you understand all the concept very much. If you can't, please mention it in your comment section. I will get through and let you know. Okay, till that, bye bye.